गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं 2019 के मेंस पेपर का एनालिसिस करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है आपको और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज का 2019 का मेंस का पेपर। अब मेंस का पेपर जो पहला पेपर है ये 300 नंबर का होता है दोस्तों। इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए 300 नंबर का रहता है और पार्ट बी भी कितने का रहेगा, 300 नंबर का दोस्तों। दो पार्ट में आता है जीएस का फर्स्ट पेपर। तो आज हम जीएस के फर्स्ट पेपर के पार्ट ए का डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए पार्ट ए जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है, खंड ए, खंड बी और खंड सी। ठीक, आबासा तीन खंड में डिवाइडेशन है इसका। तो देखिए पहले जो खंड होता है पार्ट ए में 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। देखिए जो पहला पेपर है इसका खंड आ जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 45 नंबर टोटल नंबर होंगे खंड आ में। अब देखिए खंड बा की बात करें दोस्तों तो खंड बा में 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन करना रहेंगे आपको। 12 में से 10 करना है और 60 नंबर का टोटल होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 6 होता है। और खंड जो सी होता है, खंड सा होता है दोस्तों। खंड सा में 3 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 45 नंबर के। 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो खंड सी है इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब प्रत्येक में से, मतलब अथवा में एक क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं खंड आ। अब देखिए खंड आ के जो निर्देश हैं भैया, इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय आंसर लिखना है आपको और तीन नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और जो शब्द सीमा दी गई अधिकतम 1500, अधिकतम कितने शब्दों में लिख सकते हैं, 15 से 20 शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया क्या थी भैया। तो थर्मिडोरन प्रतिक्रिया का संबंध फ्रांस से है। जब फ्रांस की राजकीय क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ पर आतंक का राज्य स्थापित हो गया था। जैकोबिन होकर आतंक का राज्य स्थापित हो गया था। रोबोस्पियर ने स्थापित किया था आतंक का राज्य दोस्तों। अब देखिए इस आतंक के राज्य को समाप्त करने के लिए जो जन आंदोलन या जो विद्रोह हुआ था उसे थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बिल ऑफ राइट्स क्या है 1689। इसका संबंध ब्रिटेन से है। जब ब्रिटिश संसद में वहाँ के लोगों को मूल अधिकार देने के लिए, वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार देने के लिए जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स पारित किया 1689 में, जिसके तहत ब्रिटिश लोगों को मूल अधिकार की व्यवस्था की गई। अब देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इसका हमारा, बाड़बंदी आंदोलन क्या है। तो देखिए बाड़बंदी आंदोलन का संबंध भी दोस्तों ब्रिटेन से है। अब बाड़बंदी आंदोलन में क्या हुआ था भैया, जब ब्रिटेन में ऊन की मांग अधिक होने लगी तो वहाँ के जो बड़े व्यापारी या जो बड़े किसान थे उन्होंने क्या करा, अपने भेड़ पालन के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए और वहाँ पर भेड़ों को पालन किया और उन्नत प्रकार के ऊन का उत्पादन किया। तो बाड़बंदी आंदोलन का संबंध ब्रिटेन से है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक पंचजन क्या है। अब भैया ऋग्वैदिक काल में भारत में 4 वर्ण होते। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कितने वर्ण थे, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और 5वां वर्ण जो माना गया था, सबसे नीचा वर्ण माना गया, निषाद वर्ण माना गया दोस्तों। तो पंचजन 5 वर्ण व्यवस्था की बात करता है। वसुबंधु, अब देखिए वसुबंधु कौन हुए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वसुबंधु। तो वसुबंधु बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के आचार्य हुए हैं दोस्तों। अब देखिए मौर्य काल में तीर्थ से क्या आशय है। अब भैया देखिए आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसमें तीर्थ से आशय उस समय मौर्य काल में 18 जो विभाग होते थे उनके लिए तीर्थ शब्द यूज हुआ है दोस्तों। अब देखिए अनवर सुलेही क्या है दोस्तों, अनवर सुलेही क्या है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है उसे अनवर सुलेही कहा गया है। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद को क्या कहा गया है, तो अनवर सुलेही। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दस्तक प्रथा क्या है? तो दस्तक प्रथा या दस्तक सिस्टम ब्रिटिश शासन से संबंधित था। तो जब ब्रिटिश शासनकाल में भारत में ब्रिटिश माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जो आदेश पत्र था या जो ऑर्डर होता था उसे दस्तक प्रथा कहते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उलगुलान क्या है? उलगुलान क्या है? तो अब देखिए उलगुलान भैया एक आदिवासी क्रांतिकारी हुए बिरसा मुंडा, उनकी जो प्रतिमा 150 फीट ऊंची, ठीक है, झारखंड में, उसे उलगुलान कहा गया। तो बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा आंदोलन से। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शंकर शाह। शंकर शाह कौन है? तो भैया शंकर शाह मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हुए हैं। इनका संबंध मंडला जिले से है और अंग्रेजों ने इन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया था और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को भी तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था दोस्तों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भीमा नायक। भीमा नायक का संबंध किससे है? तो भीमा नायक का संबंध भी दोस्तों मध्य प्रदेश से है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। भीमा नायक का संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से दोस्तों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12वां, JVP कमेटी। JVP कमेटी, अब देखिए JVP कमेटी इसलिए गठित की गई थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए। तो JPV कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। अब देखिए JVP कमेटी के 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V से वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी, सितार मैया, ये 3 सदस्य हुए दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिवनी सत्याग्रह क्या है? तो 1930 में सिवनी में जंगल सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो सिवनी में जंगल सत्याग्रह हुआ, उससे संबंधित है जंगल बचाने के लिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भूमरा का मंदिर। अब देखिए भूमरा में गुप्तकालीन मंदिर है शिव, ठीक है, भूमरा में गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पार्ट बी है, मतलब इसी का खंड बा है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट का खंड बा सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसमें 10 क्वेश्चन है आपको, मतलब कुल क्वेश्चन 12 है, 12 में से 10 प्रश्न हल करना है और अधिकतम 100 शब्दों की सीमा है, ठीक है। कितने शब्दों में लिखना है? तो 100 शब्दों में लिखना है दोस्तों और प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यूरोप के और इसमें अधिकतम आप 100 शब्द मतलब एक पेज या एक पेज से थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। भैया यूरोप में जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो उस समय मध्य एशिया में मंगोल साम्राज्य था। अब मंगोल साम्राज्य में उस समय जो राजा था, मतलब कौन शासक था, तो चंगेज खां का वंशज चीन किलीज खां था। तो उसका शासन विद्वानों का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, क्योंकि उसके शासन में एशिया के भी विद्वान आते थे और यूरोप के विद्वान भी, और जब वहाँ आते थे और जो धर्म सभा आयोजित होती थी उनके दरबार में, तो जिसके कारण एशियाई जो विचार थे यूरोप में गए और वहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यूरोपीय व्यापारी जो मंगोल साम्राज्य होते हुए भारत एशिया में आए और एशिया से जो नए नए विचार थे वो लेकर यूरोप गए और वहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है दोस्तों। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम केसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए भैया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलियम केसर जर्मनी के सम्राट थे या जर्मनी के राजा थे दोस्तों। अब देखिए विलियम केसर जो एक महत्वाकांक्षी शासक हुए, तो इनका उद्देश्य था जर्मनी विश्व का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। इसके लिए इन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत किया दोस्तों, ठीक है, अपनी नौसेना को मजबूत किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इन्होंने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया दोस्तों। तो इस प्रकार इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ दोस्तों, ठीक है। और ये 1818 तक, सॉरी 1918 तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनी के शासक रहे दोस्तों। अब देखिए मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार का योगदान बताना है आपको। अब देखिए बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था दोस्तों। इसने इसकी राजधानी राजगृह का निर्माण किया, मतलब राजगृह का वास्तविक, और मगध एक छोटे से साम्राज्य के विशेष साम्राज्य में बदल दिया दोस्तों इसने। और इसने एक शक्तिशाली शासक अंग साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। और देखिए इसने कृषि के विकास के लिए भी काम किया।
और इसने एक छोटे से साम्राज्य को एक अखंड, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी मगध पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नूरजहाँ ने अपने समय की राजनीति में किस प्रकार प्रभावित किया भैया। अब देखिए नूरजहाँ उस समय जो शासक था जहांगीर, जहांगीर की पत्नी हुई नूरजहाँ। तो देखिए भैया जो जहांगीर था ना, उसकी पत्नी नूरजहाँ थी। अब नूरजहाँ का जो राजनीतिक प्रभाव था अत्यधिक था। उस समय के जितने भी राज्य के निर्णय थे, लगभग सभी राज्य के निर्णय नूरजहाँ करती थी। अब देखिए नूरजहाँ के बगैर उस समय शासन का कुछ भी कार्य नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि नूरजहाँ के नाम से सिक्के भी जारी किए गए। नूरजहाँ के बारे में जहांगीर स्वयं ने लिखा है कि उसने बादशाह तो बेगम को सौंप दिए, अब उसे तो एक शेर आधा शेर कबाब और 2.5 शेर शराब चाहिए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका योगदान लिख सकते हैं नूरजहाँ का। भारतीय उद्योग और व्यापार में ब्रिटिश शासन के प्रभाव की आलोचना करना है। भैया ब्रिटेन का जो व्यापार था उसका भारत पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा उद्योगों पर, उसके बारे में लिखना है। तो इसमें आप 4-5 पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि भैया ब्रिटेन का जो व्यापार था उससे भारतीय व्यापार ठप हो गया, क्योंकि विदेश की जो आयातित वस्तु थे उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा था। जो भारत से निर्यात करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाने लगा। अब देखिए इससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग, जो कुटीर उद्योग थे, उनमें जो वस्तुएं बनाई जा रही थी वो महंगी हो गई, और विदेश से जो आती थी वस्तुएं वो सस्ती हो गई। भारत यूरोपीय व्यापार के लिए क्या हो गया, कच्चे माल का उत्पादक बन गया। और मशीनीकरण यूरोप के हित में था, ना कि एशिया में, मतलब भारत में किसी प्रकार का मशीनीकरण नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 3-4 पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप। कच्चे माल की पूर्तिकर्ता के रूप में बन गया, भारतीय लघु उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह पर प्रकाश डाली। अब भैया ब्रिटिश के विरुद्ध आदिवासियों ने विद्रोह क्यों किए, तो उनके जल जंगल सब ब्रिटिश लोगों ने छीन लिए और उनके ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया, जिसके कारण उन लोगों ने कई आंदोलन किए। और उनके आंदोलनों का वर्णन कर सकते हैं आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में जो आदिवासी विद्रोह है उनके बारे में लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण के प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज। भारतीय पुनर्जागरण के प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग। अब भैया इसमें जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसके बारे में लिख सकते हैं आप। प्राचीन ज्ञान लिख सकते हैं। और उसने अब जब अंग्रेज आए तो जब अंग्रेज़ों ने उनकी सभ्यता को भारत की सभ्यता से सर्वश्रेष्ठ बताया, तो यहाँ के लोगों ने अपना जो पुराना ज्ञान था, जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनका अध्ययन किया और उन ज्ञानों से उनकी तुलना करी। तब जाके भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, और वो भारत किस प्रकार से यूरोपियों से श्रेष्ठ था। इस प्रकार दोनों के विचारों का मूल्यांकन करके लिखना पड़ेगा आपको इसमें। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित भारतीय मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डाली है। तो भैया उस समय जो मध्य भारत प्रांत था, मध्य भारत प्रांत में क्या क्या भौगोलिक स्थिति थी, उस कौन कौन से क्षेत्र आते थे। ठीक है। जैसे मध्य भारत की बात करें तो आपका मध्य भारत में आपका ग्वालियर, इंदौर और ये क्षेत्र आता था। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या थी उसके बारे में लिखना है। क्या नदी, क्या संगठन, क्या कृषि, क्या विकास था उस समय। इसके बाद इन पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं आप। ब्रिटिश शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया। इस कथन की तथ्यों में प्रकाश डालना। इसमें कुछ फैक्ट डालना रहेंगे आपको कि उस समय भारत में कितनी प्रतिशत बेरोजगारी थी और कैसे बढ़ गई, उद्योगों का पतन कैसे हुआ। ठीक है। और भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा जिससे यहाँ पर दरिद्रता बढ़ी, नील की कृषि वगैरह होने लगी। तो जो ब्रिटेन के आने से भारत में दरिद्रता बढ़ी, उसके कारण लिखना। उद्योगों का पतन हुआ, देखिए कृषि का विकास रुक गया, नवीन तकनीकी का अभाव होने लगा। इस प्रकार से आप इस पे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मालवा उत्सव पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों आपको। तब देखिए मालवा उत्सव की बात करें तो मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू में होता है। इसके बारे में लिखना है टिप्पणी, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या प्रदर्शित करते हैं हम मालवा की संस्कृति को। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की विशेषताएं लिखी हैं। अब देखिए ये गुफाएं गुप्तकालीन है। इन गुफाओं में वराह की प्रतिमा है, शेषशैया पर लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा है, एक शिवलिंग है। इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। विदिशा में स्थित है।
अब अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, तो अमरकंटक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है दोस्तों, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व, पर्यटक को बढ़ावा दे रही है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रही है। जैनियों का महाकुंभ लगता है, जैन मंदिर है यहाँ पर, इसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं विस्तृत दोस्तों। अब देखिए इसी का पार्ट जो 3rd है हमारा, जिसमें 3 क्वेश्चन करना है आपको, 3 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 45 नंबर का है, मतलब 15 नंबर का है। तीनों क्वेश्चन के कुल नंबर हो गए 45। अब देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में लिखना है दोस्तों। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व का पूरा भूगोल ही बदल गया दोस्तों, इस पर लिख सकते हैं आप। तो इस द्वितीय विश्व, देखिए पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या, पहले तो पुनर्जागरण की विशेषताओं की दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो यहाँ पे पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या हुई दोस्तों, इसमें समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ, समाज में उत्थान हुआ, शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार से इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम हुए, एक तो विश्व 2 गुटों में बढ़ गया, इसके बाद यूएनओ की स्थापना हुई दोस्तों, ब्रिटेन का पतन हुआ और शस्त्रों की होड़ शुरुआत हो जाती है। 2 शीत युद्ध का एक नया युद्ध काल प्रारंभ होता है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं दोस्तों हम। इसके बाद दोनों की लास्ट में कंक्लूजन कर देना है। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है। हड़प्पा का व्यापार, नगर वगैरह के ऊपर लिख सकते हैं, नगर नियोजन पद्धति क्या थी, उनका व्यापार क्या था, इसके ऊपर लिख सकते हैं कौन किन किन के संपर्क में थे वो, मकान कैसे बने थे, ग्रिड पद्धति क्या थी, और उसके बाद जो उनके मकान पहाड़ी, मतलब जो प्रमुख जो नगर का मुखिया था उसका मकान कैसा था, उसके बारे में लिख सकते थे। जल निकासी की व्यवस्था लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप एक विस्तृत वर्णन लिख सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में फैली थी, इसके पतन के कारण क्या थे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा गुप्त, इसी में अथवा वाला जो है, अथवा वाला भी कर सकते हैं। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी के विकास के बारे में, जो उस समय विज्ञान और तकनीकी मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद शस्त्र के क्षेत्र में जो विकास हुआ, शस्त्र बनाने कौन कौन से ग्रंथों को आधुनिक, मतलब जो पुराने उन्हें वर्तमान स्वरूप मिला, आर्यभट्ट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है आपको यहाँ पर। अब देखिए चंदेल शासक विद्याधर जो था ना, एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने मोहम्मद गजनवी का विरोध किया था दोस्तों। गजनवी का विरोध किया था इसने, मोहम्मद गजनी का, है ना। तो इसके उपलब्धियां क्या क्या थी भैया, इसकी जो मंदिर वगैरह बनाया है इसने, उस समय इसने साम्राज्य जो विस्तार किया है उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसने एक संघ बनाया, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अगला लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का अथवा है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन को किस प्रकार किन कारणों, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ किए जाने के कारणों की विवेचना कीजिए। तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके कारण अंग्रेज़ों के दमन, शोषण, आर्थिक, ठीक है। इसके बाद विश्व में नए देशों का उत्थान, ब्रिटेन का पतन, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति, भारत में लोगों की शिक्षा जागरूकता, इन कारणों से ब्रिटिश शोषण, जो कारण थे उनकी विवेचना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये आज आपका पार्ट फर्स्ट हो गया सेकंड पेपर का। अब दोस्तों इसके लिए आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं और अगर आप कहते हैं कि इस पर सेकंड वीडियो बनाया जाए जो बचे हुए पेपर सेट है, तो बराबर मैं इस पर अगला वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तो कमेंट करना ना भूलें आप, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।